बावजूद भी आप भूल जाते हैं कि जो ऊपर चढ़ता है तो उसको नीचे गिरने में भी वक़्त नहीं लगता। और कहते हैं उठ जाग मुसाफिर भोर भयो अब रैन कहाँ जो सोवत है, और जो सोवत है सो खोवत है, और जो जागत है सो पावत है। तो मेरे सभी पढ़ने वाले छात्र और छात्राओं से विनम्र निवेदन है कि हम सब एक साथ मिल कर के इस पेट के एग्ज़ाम के लिए एक ऐसा मुद्दा बनाएं जो सरकार को इस चीज़ से अवगत कराना है कि पेट के एग्ज़ाम को ख़त्म करें। किस चीज़ की योग्यता लेना चाहते हैं आप? मंत्री बनने के लिए तो कोई योग्यता नहीं देते, सीएम बनने के लिए कोई योग्यता नहीं देते, एमएलए बनने के लिए कोई योग्यता नहीं देते, क्योंकि आपको पहुंचाने वाले हम और आप, हमारी जनता है। वहाँ तक पहुंचाने वाले हम ही सब हैं। उसके बावजूद भी आप भूल जाते हैं कि जो ऊपर चढ़ता है तो उसको नीचे गिरने में भी वक्त नहीं लगता। समझ में नहीं आता है कि हम लोग पढ़ लिख करके बेवकूफ़ बने पड़े हैं आपके सामने। 12-12 घंटे 8-8 घंटे लगातार कमर तोड़ते हैं लाइब्रेरी में बैठकर। 3 रोटी 4 रोटी खा करके 12 घंटे बिता देते हैं, और आप तो सोए नहीं रहते। आपको चाय मिल जाता है, ब्रेकफास्ट मिल जाता है, पता चले दोपहर हुआ नहीं कि लंच आ गया, डिनर आ गया। आज जो हाल है हम सारे स्टूडेंट का, उनकी बद्दुआएँ इतनी आपको लगेंगी और उनके माँ-बाप की भी बद्दुआएँ लगेंगी। अब सोचिए कि अगर एक लड़का एक लड़की आपको दिल से बद्दुआ दे रहा है और उसके 2 माँ-बाप 3-3 दुआएँ, अब 3 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। और दुआ भले ना लगे तो क्या, लेकिन बद्दुआ ज़रूर लगती है। तो जो हाल है ना हम लोगों का, कोई भी एग्ज़ाम सही से नहीं करवाते। हर ऐसा एग्ज़ाम होता है जिसमें पता चले कि उधर सॉल्वर इधर सॉल्वर सब पकड़ा जाते हैं। हर एग्ज़ाम में धाँधली होती है। मतलब कैसी व्यवस्था है आप लोगों की? पर उस माँ-बाप से पूछिए जो एक वक़्त की रोटी की पेट काट करके अपने बच्चों को पढ़ाता-लिखाता है। 7,000 5,000 दे करके हम लोग पेट का एग्ज़ाम देने के लिए दूर-दूर सेंटर भेजते, इतना पैसा लगा के जाते भी, और पता चले कट ऑफ हाई चली जाती है। फिर पता चले कि हुआ ही नहीं। इतना सारा सब कुछ झेलने के बाद में पता चले कि हम लोअर पीसेस के लिए नहीं हो पाए हैं, हमारों के लिए नहीं सिलेक्ट हो पाए हैं, हमारा परसेंटेज कम आया, इतनी सारी प्रॉब्लम। पता है, कभी अगर आम जनता की समस्याओं को समझना है ना, कभी फ़ील करके देखिए, महसूस करके देखिए कि दर्द क्या होता है। जब तक आपको अंदर से फ़ील नहीं होगा ना, तब तक किसी भी स्टूडेंट का दर्द समझ में नहीं आएगी। और हमारे वर्तमान सरकार की तो फ़ीलिंग ही मर गई है। उनका जैसे कहते हैं ना गाड़ी का ब्रेक फ़ेल होता है, वैसे उनके दिल का और दिमाग का ब्रेक फ़ेल हो गया, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि पता है, जब हमें किसी की समस्या समझना हो, जब तक हम, और कहते हैं उठ जाग मुसाफिर भोर भयो अब रैन कहाँ जो सोवत है, और जो सोवत है सो खोवत है, और जो जागत है सो पावत है। तो मेरे सभी पढ़ने वाले छात्र और छात्राओं से विनम्र निवेदन है कि हम सब एक साथ मिल कर के इस पेट के एग्ज़ाम के लिए एक ऐसा मुद्दा बनाएं जो सरकार को इस चीज़ से अवगत कराना है कि पेट के एग्ज़ाम को ख़त्म करें। किस चीज़ की योग्यता लेना चाहते हैं आप? मंत्री बनने के लिए तो कोई योग्यता नहीं देते, सीएम बनने के लिए कोई योग्यता नहीं देते, एमएलए बनने के लिए कोई योग्यता नहीं देते, क्योंकि आपको पहुंचाने वाले हम और आप, हमारी जनता है। वहाँ तक पहुंचाने वाले हम ही सब हैं। उसके बावजूद भी आप भूल जाते हैं कि जो ऊपर चढ़ता है तो उसको नीचे गिरने में भी वक्त नहीं लगता। आज जो हाल है हम सारे स्टूडेंट का, उनकी बद्दुआएँ इतनी आपको लगेंगी और उनके माँ-बाप की भी बद्दुआएँ लगेंगी। अब सोचिए कि अगर एक लड़का एक लड़की आपको दिल से बद्दुआ दे रहा है और उसके 2 माँ-बाप 3-3 दुआएँ, अब 3 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। और दुआ भले ना लगे तो क्या, लेकिन बद्दुआ ज़रूर लगती है। तो जो हाल है ना हम लोगों का, कोई भी एग्ज़ाम सही से नहीं करवाते। हर ऐसा एग्ज़ाम होता है जिसमें पता चले कि उधर सॉल्वर इधर सॉल्वर सब पकड़ा जाते हैं। हर एग्ज़ाम में धाँधली होती है। मतलब कैसी व्यवस्था है आप लोगों की? समझ में नहीं आता है कि हम लोग पढ़ लिख कर के बेवकूफ़ बने पड़े हैं आपके सामने। 12-12 घंटे 8-8 घंटे लगातार कमर तोड़ते हैं लाइब्रेरी में बैठकर। 3 रोटी 4 रोटी खा करके 12 घंटे बिता देते हैं, और आप तो सोए नहीं रहते। आपको चाय मिल जाता है, ब्रेकफास्ट मिल जाता है, पता चले दोपहर हुआ नहीं कि लंच आ गया, डिनर आ गया।
पर उस माँ-बाप से पूछिए जो एक वक़्त की रोटी की पेट काट करके अपने बच्चों को पढ़ाता-लिखाता है। 7,000 5,000 दे करके हम लोग पेट का एग्ज़ाम देने के लिए दूर-दूर सेंटर भेजते, इतना पैसा लगा के जाते भी और पता चले कट ऑफ हाई चली जाती है, फिर पता चले कि हुआ ही नहीं। इतना सारा सब कुछ झेलने के बाद में पता चले कि हम लोअर पीसेस के लिए नहीं हो पाए हैं, हमारों के लिए नहीं सिलेक्ट हो पाए हैं, हमारा परसेंटेज कम है, इतनी सारी प्रॉब्लम। पता है कभी अगर आम जनता की समस्याओं को समझना है ना, कभी फ़ील करके देखिए, महसूस करके देखिए कि दर्द क्या होता है। जब तक आपको अंदर से फ़ील नहीं होगा ना, तब तक किसी भी स्टूडेंट का दर्द समझ में नहीं आएगी। और हमारे वर्तमान सरकार की तो फ़ीलिंग ही मर गई है। उनका जैसे कहते हैं ना गाड़ी का ब्रेक फ़ेल होता है, वैसे उनके दिल का और दिमाग का ब्रेक फ़ेल हो गया, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि पता है जब हमें किसी की समस्या समझना हो, जब तक हम ब्रेक फ़ेल हो गया, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि पता है जब हमें किसी की समस्या समझना हो, जब तक हम उसके दर्द को, उसकी पीड़ा को अनुभव नहीं करेंगे ना, हमको पता ही नहीं चलेगा कि सामने वाले की वास्तव में प्रॉब्लम थी क्या, किस दर्द से वो गुजर रहा है। और सबसे बड़ी बात, पेट को तो पेट है ही, किसी भी एग्ज़ाम को आप देख लीजिए, पीसीएस करवाते हैं, आरओ करवाते हैं, इतनी हाई कट ऑफ कर देते हैं। और और उसके साथ-साथ एग्ज़ामिनर जो पेपर सेट करते हैं, उनको ये नहीं समझ में आता कि किस लेवल का क्वेश्चन बनाना चाहिए। अरे भैया पढ़ लिख लो, 2-4 किताब का अध्ययन कर लो, तब शायद समझ में आ जाए कि हाँ, पेपर बनाना कैसे चाहिए, पेपर को सेट कैसे करना चाहिए, ताकि बच्चा एग्ज़ाम में जाकर कम्फ़र्ट फ़ील करे, समझे कि हाँ, हमारा पढ़ा-लिखा आया है। आम को इमली-इमली को आम बता देते हो यार, अजीबो-गरीब क्वेश्चन पूछ लेते हो आप लोग तो। पता नहीं कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन पूछ लोगे और हमें समझ में नहीं आता। इतना हम लोग कमर तोड़ के मेहनत करते, पढ़ते-लिखते, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हो पाता है। 4 साल 5 साल लग जाता है एक कॉम्पिटिशन की तैयारी करने में। और उतने में एक बच्चा पैदा होता है तो वो अपने पैर से चलने लगता है, खाना-पीना खाने लगता है, और हम एक एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते। ये हमारे वर्तमान सरकार की देन है। कहते हैं कि हम देश की क्या कहते हैं, ब्रिटेन को पीछे करके 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, ऐसे नहीं बनेगी। अभी ब्रिटेन को पीछे कर दिए तो उत्सव मना लीजिए, पर कहते हैं ना कि नीचे आने में देर नहीं लगती। हमारे देश में भुखमरी इतनी ज़्यादा, बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, ऐसे थोड़ी नहीं होता देश। अंग्रेज़ी को कंपल्सरी बना दिए हैं। ज़रा सोचने वाली बात है कि हम जिस देश में रहते हैं, जब बच्चा पैदा होता है तो मदर फादर नहीं बोलता है, व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम नहीं बोलता है, वो सीधे खाना बोलता है, माता-पिता बोलता है, मम्मी-पापा का नाम उसके सर मुँह से आता है, मदर फादर नहीं आता। किसी भी इंग्लिश कंपल्सरी बना देते हो। अगर इंग्लिश को ज़्यादा ही सिखाना है तो ट्रेनिंग के दौरान सिखाइए 2-3 महीने, इंसान सीख जाएगा, बोलना आ जाएगा उसको। इंग्लिश का अगर इतना ही ज़्यादा आपको बहुत ज़रूरी है, कहते हैं औपनिवेशिक चीज़ों को हमको हटाना है, अंग्रेजी को ख़त्म ही नहीं कर रहे हैं और कहते हैं हमको औपनिवेशिक चीज़ों को ख़त्म करना है। कैसे ख़त्म करेंगे ऐसे? इंग्लिश को कंपल्सरी बना करके। किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाइड करना है, मेंस को क्वालिफ़ाइड करना है, तो आपको इंग्लिश को क्वालिफ़ाइड करना पड़ेगा। वाह! जब कोई जनता अपनी प्रॉब्लम लेके जाती है सरकार के पास, किसी में एमएलए मिनिस्ट्री के पास में जाती है, तो उससे आप पूछते हो व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम? कि उससे ये पूछते हैं माताजी दादाजी